बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताएं, अपनी यूनिवर्सिटी की वीडियोस दिखाएं, अपनी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बताएं हमें। ये सब बातें मैं अपनी यूनिवर्सिटी से मुतालिक सब बातें आज की वीडियो में आप लोगों को डिस्क्लोज करूंगा। सो काइंडली आपने वीडियो को गौर से देखते रहना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यू। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जो सवाल था कि सर आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मेरी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, मेरी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी की और क्या खसूसियात हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, बाकी जितनी भी मालूमात है आज की वीडियो में हम टोटली उसको डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आप लोगों ने आराम से वीडियो को देखना है और कहीं पे भी स्किप करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि बहुत अहम मालूमात है। सो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और शॉर्टकट उसको कहा जाता है एनकस्ट। तो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी लोकेशन जो है बहुत ही ज्यादा अहम है, जिस वजह से ये बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है बेसिकली बीजिंग के बहुत ज्यादा करीब पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन सिटी है बीजिंग, उसके करीब जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बहुत ज्यादा अहम होती हैं, उनमें उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज्यादा अहम है और इसकी बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाद में जाके हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या रीजन थी जिस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है। इन चीजों मेरी चीजों से आप अगर इत्तेफाक करते हुए तो आप भी इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर एडमिशन करवाना है तो लेटेस्ट जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनको लाजमी देखिए। उनके अंदर जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं मैंने, उनके अकॉर्डिंगली आपने रिसर्च करनी है, देन मुझे कांटेक्ट करना है ताकि आप लोगों को भी बाद में कोई डिफिकल्टी ना हो। मेरी जो यूनिवर्सिटी है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने इसलिए चूज की क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस थी उस वक्त। मार्च इनटेक के अंदर अगर देखें तो उनमें सबसे ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी जो मार्च इनटेक में आती है वो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही आ रही होती है, क्योंकि मार्च इनटेक में यूनिवर्सिटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू सितंबर इनटेक। इसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मुझे जो बहुत ज्यादा रिकमेंड की गई है, यानी कि मेरे जो जानने वाले जो चाइना में रहते थे या चाइना से ग्रेजुएट होकर गए, उन्होंने जो मुझे रिकमेंड उस वक्त की थी वो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही की थी। हाँ, उनकी रिकमेंडेशन क्यों थी वो मुझे बाद में आकर यहाँ पे मालूम भी हुआ कि जो यूनिवर्सिटी है उसकी एक तो लोकेशन बहुत अच्छी है, दूसरा ये है कि यहाँ पे टीचर्स भी अच्छे अवेलेबल हैं, यानी कि आपको चाइनीज टीचर भी मिलेंगे, यहाँ पे फॉरेन टीचर भी हैं, कोरियन टीचर्स भी हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तानी टीचर्स भी हायर हो रहे हैं। और इस वजह से यूनिवर्सिटी काफी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे पहुंच के, एजुकेशन वाइज भी एज वेल एज जो टेक्नोलॉजी वाइज जो हमारी लैब टेक्निक्स हैं, जो लैब की जो क्लासेस हैं, उनको अगर देखें तो उस लिहाज से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके जो यूनिवर्सिटी है उसकी इंफॉर्मेशन, और खास तौर पे एक और चीज जो मैंने आपको बतानी भूल गया हूँ, बीजिंग, इसकी लोकेशन बीजिंग के नजदीक है। मीन अगर आप टैक्सी पे जाते हैं या अपनी बाय कार किसी भी गाड़ी पे जाते हैं, बस पे नहीं बाय कार अगर आप जाते हैं तो आपका 1.5 आवर्स टोटल आपका डिस्टेंस है यहाँ से बीजिंग का। तो ये बहुत नजदीक है बीजिंग के, जिस वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, थोड़ी सी, नॉट लार्ज अमाउंट बट थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव है क्योंकि लोकेशन बहुत अहम होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि अगर आप मेन सिटीज में यूनिवर्सिटी लेते हैं या बीजिंग के नजदीक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फी थोड़ी सी ज्यादा होगी। इस लिहाज से इसकी फी भी थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जस्ट फीस स्ट्रक्चर को ना देखा करें, उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको आपने लाजमी देखना है। काइंडली आपने वीडियो को गौर से सुनना है और उन स्टैंडर्ड्स को देखना है कि वो उन स्टैंडर्ड से ये यूनिवर्सिटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर जो है इसका
फर्स्ट ईयर हर यूनिवर्सिटी का, चाइना के अंदर आप जब भी एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर होता है वो और होता है। मतलब सेकंड ईयर से फिफ्थ ईयर तक आपकी जो यूनिवर्सिटी फी है वो सेम होगी, लेकिन जो और कम होगी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की फी होती है वो ज्यादा होती है। आप कहीं पे भी पाकिस्तान में भी अगर एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है, बाकी कम होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो फी है इसकी वो राउंड अबाउट में आपको पीकेआर के अंदर अगर कन्वर्ट करके दूं तो 15 से 16 लाख के दरमियान में फर्स्ट ईयर की फी आ रही है, जो कि 40,000 RMB है फर्स्ट ईयर की फी। तो 15 से 16 लाख आ रही है एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये, लेकिन इसका ये है कि ये लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, मतलब कुछ हद तक एक्सपेंसिव है लोकेशन की वजह से। अदरवाइज इट्स नॉट बिग डील के आप कहें कि बहुत ज्यादा महंगी है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये सीन है। लेकिन अगर सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर फी देखें तो ये 9 लाख 20 से 30,000 के दरमियान इसका फी बनती है, जिसके अंदर आपका आपकी ट्यूशन फी भी है, आपका जो डॉर्मेटरी यानी कि हॉस्टल का खर्चा है 5,000 RMB सालाना वो भी है, उसके साथ साथ आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी इसके अंदर शामिल होती है, जो कि सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड आपकी फी है, यानी कि 24,600 युआन, यानी कि राउंड अबाउट 9 लाख 20 से 30,000 PKR बनते हैं। फर्स्ट ईयर की फी इतनी ज्यादा क्यों है उसके ऊपर हम खासतौर पे बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो ट्यूशन फी होती है, हॉस्टल फी, मेडिकल चेकअप वगैरह इसके अंदर शामिल होता है, वीजा एक्सटेंशन वगैरह शामिल होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उसके अलावा आपकी प्रोसेसिंग की फी होगी, लेजेंस होते हैं, उसके अलावा सर्विस चार्जेस इसके अंदर शामिल होते हैं, रजिस्ट्रेशन फी होती है, ये सब मिला के आपका 40,000 RMB बनता है। तो फर्स्ट ईयर की आपने ये जहन में रखना है कि फर्स्ट ईयर की फीस की 15 से 16 लाख है, और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड इसकी फी जो बनती है वो फिक्स्ड है 9 लाख 20 से 30,000। हाँ, अगर RMB ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा तो वो 20-30,000 40,000 PKR का फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज अगर सेम रहता है तो आपकी 9 लाख 20,000 30,000 के राउंड अबाउट आपकी फी बनेगी सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड। और उसके इसमें आपके कोई भी खाने के खर्चे शामिल नहीं है, खाने का खर्चा आपके अपने ऊपर होगा, और इसमें हाँ हॉस्टल फी और बाकी चीजें शामिल हैं। बिजली के कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ पे, आपके बिजली के कोई भी चार्जेस नहीं है, चाहे आप जितना भी AC यूज करते हैं या सर्दियों में हीटर यूज करते हैं, आपके कोई चार्जेस नहीं है। डॉर्मेटरी इंतहाई अच्छी मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी डॉर्मेटरी, जो नॉर्मली जो डॉर्मेटरीज हम देखते हैं उनमें बहुत अच्छी डॉर्मेटरी है। यहाँ पे प्रॉपरली बेड प्रोवाइड किया गया है, आपकी रूम के अंदर क्या नाम है इसका LED लगी हुई है, उसके साथ साथ टेबल है, आपकी चेयर्स हैं, और एयर कंडीशन रूम्स हैं, अटैच बाथ हैं, बाथ भी अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है मीन के। और उसके साथ साथ आपका जो रूम है उसके साथ एक छोटी सी बालकनी भी आपको देंगे, एक प्रॉपरली एक घर जैसा माहौल बना कर देंगे। 5,000 RMB आपके सालाना जो होते हैं वो इसके हॉस्टल के खर्चा होता है। ये जो यूनिवर्सिटी है मैं आपको जो रिकमेंड कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है मेरे उन स्टैंडर्ड्स में से कुछ एक आधे स्टैंडर्ड पे ना भी आए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को लाजमी रिसर्च करें इसके ऊपर और इसमें आप एडमिशन लें। और उसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो आप मुझसे राब्ता लाजमी कर सकते हैं। एक और बात आपको बताऊं, जो कि मसला है बहुत बड़ा यहाँ पे, वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है तो फिल 4 आप कैरी करके अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करें और एडमिशन लें। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, इंस्टाग्राम का अकाउंट गिवन है, कहीं पे भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आप अपना एडमिशन लें। और जो इसके एडमिशन हैं 30 सीटें लिमिटेड सीट्स होती हैं, टोटल 30 सीटें इस वक्त इस दफा जो है ली जाएंगी, और 30 सीटें जो है बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। आपने देर नहीं करनी अगर आपने एडमिशन लेना है। तो फीस स्ट्रक्चर भी हो गया इसका, और जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज लोगों के सामने यही होती है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हर जगह अच्छी बुरी चीजें होती हैं, यहाँ पे भी हैं अच्छी चीजें बुरी चीजें भी, चाहे आप जहाँ पे भी हों। वो मैनेज करना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, हर चीज आप इंसान मैनेज कर लेता है। यहाँ पे आएंगे आपको हम जो है फैसिलिटीज देंगे, हम आपको सहूलत भी यहाँ पे उतनी देंगे जितनी आप डिजर्व करते हैं। तो हाँ, फीस के बारे में अगर आपको मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बात है कि हर साल स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, और बच्चे क्योंकि कम होंगे, 30 बच्चे होंगे तो मैक्सिमम बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं।
तो ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो सेकेंड ईयर की 9 लाख फीस है तो उनको ज्यादा फीस नहीं पे करनी पड़ती, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। 12,000 युआन तक की स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी स्टडीज पे डिपेंड करेगा। सो आपने फीस के मामले में परेशान नहीं होना। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिहाज से बहुत अच्छी है। स्कॉलरशिप्स हर साल प्रोवाइड की जाती हैं और मैक्सिमम बच्चों को दी जाती हैं। तो जब 30 बच्चे होंगे तो आपके मैक्सिमम चांस होंगे कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो आपकी समझ लें कि आपके जो खर्चे जहाँ पे 50 लाख 60 लाख लगने हैं, वहां पे 30 से 35 लाख के अंदर आपका MBBS हो सकता है अगर आप हर साल स्कॉलरशिप लें तो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैंने जो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। लोकेशन भी आपको बता दी, रिकमेंडेशन में मैं आपको बता दी कि मैंने क्यों इसको चूज किया है। मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आई इसकी, और वो भी जो यहाँ से होकर गए हैं, जो यहाँ पे पढ़ते रहे, जो यहाँ पे एज अ टीचर भी एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी यही यूनिवर्सिटी रिकमेंड की है। ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैंने आपको बताया। हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो आप लोगों ने अगर एडमिशन लेना है, अगर हमसे एडमिशन करवाना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अगर किसी से भी करवाना चाहें तो रिसर्च के बगैर आपने एडमिशन नहीं करवाना। डू योर रिसर्च फर्स्टली, देन कॉन्टेक्ट अस, देन कॉन्टेक्ट एनी अदर पर्सन। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन के मुतालिक जो भी अगर कोई डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। सो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।